अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद चौधरी और आज मैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ सुकून तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ की जो ठंड है ना, यकीन माने आज 2 अगस्त 2025 है। ज़िला जेहलम से मेरा ताल्लुक़ है। तो हमारे पंजाब में इस वक्त इतनी गर्मी है कि रात को जब हम सोते हैं अमूमन तौर पे हम अपनी शर्ट कमीज़ वगैरह उतार देते हैं, इतनी गर्मी होती है। और यहाँ पे 2 अगस्त को इतनी मज़े की ठंड, रात को यहाँ पे बादल थे, अभी हेड नहीं है, लेकिन दिन को भी बादल होते हैं और अक्सर बादल इतने होते हैं कि बादल आपसे नीचे होते हैं और आप बादलों से ऊंचे होते हैं। बिल्कुल बादलों में घिरी हुई ये चोटी है और बादलों के अंदर आप खुद को महसूस करते हैं, जैसे धुंध में आप महसूस करते हैं ना, वैसे ही बादल आपके साथ लग रहे होते हैं। हल्की हल्की शबनम टाइप गिर रही होती है, लेकिन वो शबनम नहीं होती, असल में बादल ही होते हैं, बारिश ही कह सकते हैं आप। और ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ठंडियानी टॉप, इस जगह का नाम है। टूरिस्ट स्पॉट है मेन। अगर रास्ते की बात की जाए तो इस्लामाबाद की साइड से, तो इस्लामाबाद से अगर आप आ रहे हैं या लाहौर से कहीं से भी, तो सबसे पहले तो आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं जेहलम से हूँ, तो जेहलम से इस्लामाबाद आया हूँ। वहाँ से 2 रास्ते आगे से निकलते हैं। एक मरी वाली साइड से निकलता है। अगर तो आप मरी की साइड से आते हैं तो फिर आपको रास्ते में नथिया गली वगैरह देखने को मिल जाएगी। और दूसरा रास्ता जो मैं जिस रास्ते से मैं हूँ, वो टेक्सला का रास्ता है। मैं उस रास्ते से इसलिए हूँ क्योंकि मैंने टेक्सला में एक तो वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी, वो स्टोपाज वगैरह जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है वो, तो इस वजह से मैं उस रास्ते से आया और रात को टेक्सला रुका था और फिर दूसरी रात मैं इधर आया टंडियानी टॉप। तो ये बहुत ही एक पुरसकून मकाम है। गिलियात है, गिलियात में इसमें लेपर्ड वगैरह भी पाए जाते हैं, बंदर, लेकिन कल का मेरे को बंदर नज़र नहीं आया। लेपर्ड तो है रात को निकलते हैं, तो बंदर वगैरह इन गिलियात में पाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी परिंदे वगैरह, सुबह सुबह खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सूरज निकलने का। ये आवाज़ से सूरज निकल रहा है, अभी सूरज नहीं निकला। और जब सूरज थोड़ा सा निकल आएगा धूप में, ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, कौवों के भी हैं, लेकिन जो हमारे पंजाब के कौवे होते हैं उनसे ये कौवे ज़रा बड़े हैं और इनकी आवाज़ें उतनी वैसे बुरी भी नहीं लगती। जो हमारे इलाके के कौवे हैं वो क्या क्या इतनी ज़्यादा करते हैं कि उनके ना कानों को ये ज़रा अच्छी आवाज़ें नहीं लगती और इनकी इतनी बुरी नहीं लगती। और तोतों की भी आवाज़ें आई हैं यहाँ से, इसका मतलब यहाँ पे तोते वगैरह भी है। और इसके अलावा ये गिलियात में क्या कहती है उसे, नेपर्ड और बंदर वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन कल का हमें कोई भी बंदर नज़र नहीं आया। पता नहीं शायद इस एरिया में ना हो या इस जगह पे ना हो। और लेपर्ड वगैरह होते हैं, मुकामी लोग कहते हैं कि रात को हमें अक्सर यहाँ पे लेपर्ड वगैरह ना देखने में आया है। अगर रास्ते की बात की जाए, रास्ता इसका सही है बिल्कुल, लेकिन ना यहाँ से यानी कि एबटाबाद से यहाँ तक आते हुए ना 20-25 किलोमीटर का फासला है। वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है नया, उस पे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके ज़रिए ना नई सड़क बनाई जा रही है। तो लेकिन फिर भी वो इतना ख़राब नहीं, गाड़ी आ जाती है। एक साइड से कंस्ट्रक्शन है और दूसरी साइड से उन्होंने रास्ता कच्चा बनाया हुआ है। लेकिन ये है कि यहाँ तक क्योंकि टॉप पे है, ये काफ़ी हाइट है, तो यहाँ तक पहुँचते हुए आपकी गाड़ी को ज़ोर काफ़ी लगेगा। अब मैं बाइक पे आया हूँ, होंडा 150 है और ठीक-ठाक उस पे सामान भी था, तो ज़ोर उसको लगा ठीक-ठाक। और जो भी गाड़ियाँ आ रही थी, एक दफ़ा ज़ोर लगता है आपकी गाड़ी को, ये ध्यान में रख के अपने आना है। और रास्ता ठीक है, बाकी आप लोकेशन लगाएँगे तो इंशाल्लाह आप आराम से ठंडियानी टॉप पहुँच जाएँगे। और क्योंकि यहाँ पे ना अमूमन लोग मरी का रुख करते हैं, मरी में भी ठीक है, आप अच्छा खूबसूरत इलाका है, लेकिन वो अब एक बहुत ज़्यादा रश भी हो गया। और मैं अगर मरी और यहाँ का कंपैरिज़न करूँ तो मैं इसको प्रेफ़र करूँगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सुकून भी है, उतना रश भी नहीं है और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मरी से ज़्यादा यहाँ पे ठंड है। इसके अलावा फिर यहाँ से फिर अब नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो नीलम वैली का है, इंशाल्लाह वहाँ जाएँगे। वहाँ पे भी कुछ स्पॉट्स वगैरह, टूरिस्ट स्पॉट्स या वैसे जो खूबसूरत जगह हैं नीचे रहे, वहाँ को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो उधर की वीडियो भी लगाऊँगा। आपने मेरा पेज राशिद चौधरी लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको वीडियोज़ वगैरह देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको खाना वगैरह मिल जाता है, छोटे-छोटे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। प्राइसेज़ के हवाले से बात की जाए तो बाहर की निस्बत इतना महँगा नहीं है, बस 200-300 का फ़र्क है। 2000 से कढ़ाई 2000 तक 2200 की कढ़ाई है और हाफ़ कढ़ाई फिर आपको 1000-1100 की मिल जाती है।
इसी तरह दाल है 300 की दाल की प्लेट है, बाहर आपको पता है 150-200 की मिल जाती है, मतलब 100 रुपये पे फ़र्क है। दही नेस्ले का बाहर 280 का था, इधर 350 का, क्योंकि एक तो टूरिस्ट स्पॉट है और दूसरा पहाड़ पे चीज़ें लाना ज़रा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी सी बस 200-300 की महंगी है। और अगर रूम रेंट की बात की जाए तो अगर तो आप वीकेंड पे नहीं आते फिर तो आपको 2000 तक बातचीत करके मिल जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस 2000, 3000, 4000, 5000। वीकेंड पे आते हैं तो फिर स्टार्टिंग प्राइस ही 3, 4, 5 हज़ार होती है। साथ में कैंपिंग साइट भी है उधर, वहाँ पे भी आपको 2-3 हज़ार से कैंपिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने 1 या 2 बंदे हैं तो इससे ज़्यादा हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात एक्सपेंसिव होगा, वीकेंड पे आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा है, तो 4-5 हज़ार भी ले लेते हैं। और मैक्सिमम उधर 15 हज़ार का भी कैंप है जो उनका अपने मतलब 15,000 तक भी पर नाइट का कैंप है। तो अब आपने अपना बजट देखना है, आपने अपने रिसोर्सेज़ देखने हैं, आपने अपनी देखने कितने लोग हैं, किस हिसाब से हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पानी नहीं मिलेगा पीने का या क्या कहते हैं खाना नहीं मिलेगा, रिहाइश नहीं मिलेगी, मतलब सब कुछ है। और रश भी नहीं है इतना, पुरसकून मकाम है। अभी सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप, वो मेरे पीछे रेस्टोरेंट वगैरह है, रिहायशी हैं, आगे पीछे कोई भी बंदा अभी उठा नहीं है, सब सो रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सारे लोग सोने के लिए आते हैं, क्योंकि ठंड है तो शायद वो सर्दी मनाने आ रहे हों। कोई भी बंदा नहीं उठा, तो मैं सुबह का उठा हूँ नमाज के टाइम का, तो तकरीबन 1 डेढ़ घंटा मुझे हो गया उठा हुआ, अभी सूरज भी निकला है, तो अभी तक मैंने यहाँ पे बंदा नहीं देखा, कोई सारे सो रहे हैं। और बहुत ही फिर वो बात-बात रिपीट कर रहा हूँ, पुरसकून मकाम है, क्योंकि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि वाक़ई में इतना पुरसकून मकाम है। आप एक दफ़ा लाज़मी विज़िट कीजिएगा। और अभी अगर आपने यहाँ की जो सुकून है उसको महसूस करना है तो फिर आप मेरी तरह या तो सुबह-सुबह उठें या कोई बंदा ना हो, क्योंकि दिन को भी सुकून होता है, मज़ा आता है, रात को भी होता है। हर टाइम का अपना ही मज़ा होता है। लेकिन उसमें ये है कि फिर दिन को लोग वगैरह भी होते हैं। आप सुबह-सुबह उठें या रात को या बादलों में, फिर जब बादल आपके जिस्म को छू छू के जाते हैं, यार इतना मज़ा आता है ना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो कैंपिंग इंचार्ज है मोहम्मद सजाद मौजूद हैं। कैंपिंग पॉड्स इनके बैक पे आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, तो जब आप आएँ तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हम इनका नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर फाइनली। मेरा मोबाइल नंबर 0345256809 और ये हमारा कैंपिंग पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ केपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जितने भी टूरिस्ट यहाँ ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों के लिए एक न्यू आइडिया है, क्योंकि पहले जो पुरानी कैंपिंग होती थी वो टेंट्स के अंदर होती थी। अब इनको इसको मॉडर्नाइज करके कैंपिंग पोर्ट की शक्ल दे दी, जो कि एक बहुत लग्जरी रूम टाइप कैंपिंग पोर्ट है, जिसमें माशाल्लाह आपको 4 बेड और 2 बेड 2 तरह की अकोमोडेशन मिलती है। 2 बेड का इस टाइम 4000 रेट चल रहा है और 4 बेड का 8000 रेट चल रहा है। ये पीक सीजन रेट से इंशाल्लाह जब जैसे ही 14 अगस्त के बाद सीजन डाउन होगा तो ये रेट भी डाउन है जी। तो ठीक है। और इधर फूड वगैरह का भी इंतजाम है। हमारे कैंपिंग पोर्ट का जो अपना जो इनिशिएटिव है, इसके मुताबिक ये होता है कि ग्रोसरी कस्टमर लाता है, हम उसको सर्विसेज देते हैं, कुकिंग करके देते हैं। लेकिन अगर आप तैयार खाना भी यहाँ खाना चाहें तो यहाँ पे एक होटल का छोटा सा सेटअप है, यहाँ पे आपको तैयार खाना भी मिल सकता है, नाश्ता खाना हर चीज़। सेकेंडली ये है कि हमारा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर रहा है थ्रू आउट। हमारे कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ऑल ओवर द केपी के 14 साइट्स बनी हुई हैं, इस वक्त ऑपरेशनल है, सबकी बुकिंग वही देख रहे हैं। और ऑन द स्पॉट अगर अगर आप किसी भी कैंपिंग पोर्ट साइट पे ऑन द स्पॉट चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको बुकिंग मिल सकती है ऑन कैश पेमेंट पे। ठीक है जी। ये भी इन्फॉर्मेशन आप यकीनन यूज़फुल होगी, तो आने से पहले भी रब्ता कर सकते हैं या आके भी आप यहाँ पे आके इंशाल्लाह आपको कंफर्टेबल माहौल मिलेगा। जी इंशाल्लाह बहुत पीसफुल और बहुत मतलब नेचर, क्लोज टू नेचर। इसका स्लोगन भी है कि क्लोज टू नेचर, नेचर के करीब आप जाएंगे, बिल्कुल करीब से इसको देखेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जगह खूबसूरत भी होने के साथ साथ पुरसकून मकाम भी है। लेकिन यहाँ पे जो सयाह आते हैं, क्योंकि ये मेन टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत से सयाह आते हैं। ख़ास तौर पे यकीनन सब पाकिस्तानी हैं, तो आपको पता है जिधर हम लोग जाते हैं तो सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो यार इधर मैं अब घूम रहा हूँ ना पहाड़ पे, कुदरती इतनी अच्छी ब्यूटी है, लेकिन उसमें हर जगह पे ना शापरें पड़ी हुई हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो मज़ा नहीं आ रहा। वो ना जो अंदर असल सुकून बंदे को फील होना चाहिए ना, वो ज़रा नहीं हो पा रहा। तो गुज़ारिश ही कर सकते हैं कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर कम से कम आप लोग इस वीडियो से मेरी से सबक सीखिएगा और नेक्स्ट जिधर भी जाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ भी जाएँ सफाई का ख्याल रखें। इधर ना वो से शापर पड़े हुए हैं, बिल्कुल ना, मज़ा नहीं आ रहा।
सही बात है यार। इसलिए मैं अब कोई और पहाड़ खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती में तो कोई शक नहीं, तो अब मैं कोई ऐसी और जगह ढूँढ रहा हूँ जहाँ पे ना ये गंद मान ना हो ज़्यादा। तो किसी ऐसी जगह पे जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ, बैठता हूँ। और बस ये नेक्स्ट टाइम आपने ये मेरी बात याद रखनी है कि जब आपने कहीं जाना है तो कम से कम अपने हिस्से का तो हम फ़र्ज़ अदा कर देना। तो हर बंदे का ठेका तो हमने नहीं लिया हो, तो कम से कम हम अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर दें, तो इंशाल्लाह आस्ता-आस्ता सारी कौम भी सुधर जाएगी। तो मैं भी जिधर जाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि गंद ना हो, कहीं डस्टबिन वगैरह ढूँढता हूँ, उसमें डाल देता हूँ जो भी रैपर्स वगैरह होते हैं, या फिर अगर ना हो तो मैं अपने बैग में ही ना डाल देता हूँ चीज़ें। नेक्स्ट जब जिधर कहीं मौका मिले, जिधर कोई जगह हो डस्टबिन वगैरह पे, उधर जाके डाल देता हूँ। मेरे 2 दिन मेरे बैग में शापर अक्सर पड़े रहते हैं, 2 दिन बाद मैं कहीं जाके ना वो उसको जो कि वेस्ट कर देता हूँ। और स्कूल में काम है, काश के बंदा इधर 1-2 दिन ठहरे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आगे निकलना है। अभी यहाँ से नीलम वैली जाने का इरादा है, तो इसलिए अब रात तो गुज़ार ली है, तो पैकिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट नीलम वैली में कोई अच्छे से स्पॉट्स देख के वहाँ पे कैंपिंग का भी इरादा है। और फिर शायद होटलिंग भी करना पड़े, क्योंकि हर जगह पे कैंपिंग हो भी नहीं सकती। तो ये कैंपिंग का ये एक तो मज़ा आता है कि आप ना फुली नेचर में होते हैं, और सेकंडली ये होता है कि इससे ना बजट वगैरह भी मैनेज रहता है, क्योंकि अब होटलिंग करें तो ख़ास तौर पे जो मेन स्पॉट्स होते हैं जैसे इधर है, अब नाइट का कम से कम भी कहीं दफ़ा 5-6 हज़ार ले लेते हैं। तो हर रात 5-6 हज़ार सिर्फ नाइट का ही देना है, तो फिर आप भी समझते हैं कि मज़ा नहीं, फिर बजट आउट हो जाता है। तो इसलिए ना कैंप का बड़ा मज़ा है। और दूसरी बात है, इतनी दूर आके भी अगर आपने होटल में रुकना है तो फिर मज़ा नहीं, क्योंकि असल मज़ा तो कैंप में है, नेचर का। नाज़रीन, आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने थे, लेकिन ना यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है। सुबह मॉर्निंग में 1-2 शॉट्स लिए हैं, मुझे तो पता नहीं था अलाउ है या नहीं है, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने रोक दिया था, कहते हैं ड्रोन्स यहाँ पे आर्मी की तरफ से अलाउ नहीं है। इस वजह से ड्रोन शॉट्स नहीं लिए, अगर लेता तो आपको और मज़े के व्यू दिखाता, लेकिन चले अलाउ नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। हंडियानी का आप जाते हुए रास्ते में छोटी सी आप खार एक आती है, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ भी ये देख सकते हैं, ये गाड़ी धो रहे हैं। तो यहाँ का लोकल्स है, उन्होंने वो थोड़ी सी फीस रखी हुई है। मैंने बाइक का पूछे तो उसने बोला कि 50 रुपये को मतलब 50 रुपये लेके उन्होंने ये पाइप लगाया था, तो 50 रुपये फीस है उनका। पाइप मैं यूज़ करूँगा, और मैं अपना बाइक क्योंकि बहुत गंदा हो गया, तो इसको थोड़ा सा पानी वगैरह लगा दूंगा। तो क्योंकि उन्होंने पाइप वगैरह लगाया हुआ है, उनका अपना तो गार्ड है, उन्होंने क्रिएट किया हुआ, चले हमको 50 रुपये देंगे, और यहाँ से फिर हम बाइक धोएंगे। और ये मैं वीडियो ना अभी वापसी पे बना रहा हूँ, जाते हुए नहीं बनाया, जाते हुए टाइम नहीं था तो वापसी पे बना रहा हूँ, लेकिन ये जाते हुए रास्ते में आती है।
तो मैं इसको ना वापसी पे कॉल कर रहा हूँ।